प्रिय व्यूवर्स, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम हरियाणा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन। हरियाणा में स्थापित किया गया, हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया ये जानेंगे। और हरियाणा का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था ये भी पढ़ेंगे। चार्जिंग स्टेशन क्या होते हैं, ई व्हीकल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं या फिर कौन कौन से अभियान शुरू किए गए हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं? इन सिंपल लैंग्वेज, वे व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से चलाए जाते हैं फिर बैटरी के माध्यम से चलाए जाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि इनमें आंतरिक दहन इंजन का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे इंजन का प्रयोग नहीं किया जाता जो पेट्रोलियम को जलाता है, जो पेट्रोल डीजल का दहन करता है, बल्कि बैटरी के माध्यम से ये ईंधन चलाए जाते हैं, ये वाहन चलाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दो प्रकार के होते हैं, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ये केवल और केवल बिजली से ही चलते हैं, यानी कि पेट्रोलियम का प्रयोग करते हुए इनको नहीं चलाया जा सकता। पेट्रोल या फिर डीजल के माध्यम से ये नहीं काम करते बल्कि बिजली से चलते हैं ये, और इनकी रेंज 80 से लेकर 100 मील तक होती है। यानी कि अगर इनको एक बार चार्ज किया जाए तो ये करीब करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। जबकि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजली से भी चलते हैं और गैसोलीन ईंधन से भी चलते हैं। जब इनको बिजली से चलाया जाता है तो ये 6 से 40 मील तक की दूरी तय कर सकते हैं, यानी कि 60 से 65 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। और इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उसके बाद, और फिर ये गैसोलीन ईंधन का प्रयोग करते हुए चलाए जा सकते हैं। हमारे देश में जो कार बाज़ार है वो बढ़ता जा रहा है, व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार बाज़ार बन गया है। जब इतने सारे वाहन हैं, यदि इन वाहनों में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल या फिर डीजल का प्रयोग किया जाता है, तो पर्यावरण तो प्रदूषित हो गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के हैं 9, यानी कि 10 में से 9 तो भारत में ही स्थित हैं। और इतनी बड़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है भारत में, तो इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर। और यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को यूज़ किया जाता है तो पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और साथ ही साथ इनको बनाने में कम लागत आती है। इसलिए सरकार ने इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं भी चलाई हैं। उन योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे एक योजना है फेम योजना। फेम का पूरा नाम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसे शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2015 को, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके, इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक से अधिक यूज किया जा सके। फेम योजना क्या करती है, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहता है तो उसको सब्सिडी दी जाती है इस योजना के तहत। एक और अभियान शुरू किया गया है, वो है EV30@30 अभियान। यहाँ पर 30 शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। एक 30 का मतलब है वर्ष 2030 और दूसरे का मतलब है 30%, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को 2030 तक जितने भी वाहन हैं उनका 30% कर दिया जाएगा। समझे? यानी कि 2030 में हमारे पास जितने भी वाहन होंगे उनमें से 30% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, बिजली से चलने वाले होंगे। ये है इस अभियान का मुख्य लक्ष्य और भारत पे इस पर काम कर रहा है। हरियाणा का सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया था पंचकुला में। याद रखें, हरियाणा का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? पंचकुला में। लेकिन हाल ही में देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। और कब स्थापित किया गया है? 28 जनवरी 2022 को। इन दोनों पॉइंट को ज़रूर याद रखें। हरियाणा का पहला चार्जिंग स्टेशन पंचकुला में स्थापित किया गया था और भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट होंगे, यानी कि एक ही टाइम पर 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट पर एक ही समय में एक ही व्हीकल को हम चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसे 100 पॉइंट होंगे, यानी कि एक ही टाइम में 100 व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है। इससे पहले देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन होता था नवी मुंबई में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर हो गया? गुरुग्राम में। और इस चार्जिंग स्टेशन को बनाया है इलेक्ट्रीफाई कंपनी ने। कंपनी का नाम ज़रूर याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। उसमें हमने आदि बद्री बांध के बारे में जाना था, क्योंकि इस बांध को लेकर अभी समझौता हुआ है। अब आइए देख लेते हैं इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फेम योजना का संबंध इलेक्ट्रिक वाहनों से है। दूसरा,
हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन अंबाला में स्थापित किया गया था। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? सही कथन बताने हैं। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।